हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। और फिर कह रहा है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ABC त्रिभुज है। देखिए हमने यहाँ बना दिया है ABC एक त्रिभुज है। AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु F है और BC का मध्य बिंदु E है। तो यहाँ हम लेकर चले हैं कि D तथा E AB तथा BC का मध्य बिंदु है। तो देखिए इस कंडीशन में मध्य बिंदु है तो जो DE है ये समांतर है किसके, देखिए AC के। DE भुजा AC के समांतर है और फिर जो DE भुजा है वह FC के भी समांतर होगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ लिखे हैं कि D और F। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर F रहेगा। D और F त्रिभुज ABC के भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC का क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर जो ABC है तो त्रिभुज ABC है तो AB का मध्य बिंदु कौन है, D है और AC का मध्य बिंदु कौन है, F है। तो उस कंडीशन में DF समांतर होगा किसके, BC के। देखिए DF समांतर है BC के और फिर आपका DF समांतर होगा EC के। DF समांतर है किसका, EC के। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम तुलना कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि DECF क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है यहाँ हमको मिल गया DEF से एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम त्रिभुज लेकर चल रहे हैं DEF। देखिए त्रिभुज DEF ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कोण DEF बराबर कोण A। देखिए कोण A के बराबर है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। कौन, ADEF। तो देखिए जो A है वह E का क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ADEF के सम्मुख कोण से कोण E बराबर कोण A हो गया। उसी तरह से कोण EDF बराबर C है। कैसे होगा यह, तो समांतर चतुर्भुज DECF। देखिए DECF उसमें क्या हो गया कि DC के बराबर हो गया। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि AA के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ले लिए हैं बट एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ले लिए हैं। तो इसका हम भुजा ले लिए हैं कौन, तो DE ले लिए हैं। DE किसका, तो त्रिभुज DEF का। और फिर त्रिभुज ABC का भुजा ले लिए हैं कौन, AC ले लिए हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो DE है AC का क्या है, आधा है। DE AC का आधा है। तो यहाँ पर हम DE के जगह पर 1/2 AC लिख सकते हैं और नीचे AC क्या है, स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर कट गया, 1/4 बराबर 1 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और उसका अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा कितना होगा, 1/4 होगा और वही हमारा आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर चले हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC के माध्यिका AD है और त्रिभुज PQR की माध्यिका PQ है। दोनों त्रिभुज समरूप है। AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। परमार में हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इसके माध्यिका का वर्ग है, मतलब AD का स्क्वायर बटा PM का स्क्वायर। उत्पत्ति में देखिए दो त्रिभुज यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा कौन है, हो गया त्रिभुज ABC का AB भुजा ले लेते हैं और त्रिभुज
पी क्यू आर का पी क्यू भुजा ले लेते हैं तो ए बी बटा पी क्यू और उनका वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटा पी क्यू माध्य का ए डी बटा पी एम के बराबर है। तो जब ए बी बटा पी क्यू माध्य का ए डी बटा पी एम के बराबर है तो समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ ए बी बटा पी क्यू है तो ए बी और पी क्यू ए डी बटा पी एम के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बटा पी एम का स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है क्वेश्चन 7 कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए एक वर्ग है ए बी सी डी वर्ग है, यहाँ पर हमने बनाया है ए बी सी डी वर्ग है और ए सी क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखा गया है कि ए बी सी एक वर्ग है और त्रिभुज बी सी ई यहाँ पर है, त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज डी सी एफ दो समबाहु त्रिभुज है जो भुजा बी सी और विकर्ण ए सी पर खींचे गए हैं। देखिए ए सी पर खींचा गया है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज खींचा गया है ए सी एफ, भुजा किस पर, तो बी सी पर भुजा बी सी पर ये त्रिभुज बना हुआ है और ये त्रिभुज आपको हम यहाँ से बनाए हैं, ये भुजा सी डी और भुजा ए डी पर खींचा गया है वो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। तो देखिए उत्पत्ति में दोनों ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होंगे तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं का क्या होगा, वर्ग होगा। अब देखिए फिर त्रिभुज बी सी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, यहाँ बी सी हो गया। अब देखिए यहाँ ए सी लिखा गया है तो ए सी क्या है, ए सी वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो देखिए भुजा √2 चाहे √2 भुजा तो √2 लिख दिए हैं और ये जो भुजा हो गया बी सी हो गया, कौन, ये बी सी भुजा हो गया। अब हम क्या किए हैं कि बी सी का स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बी सी का स्क्वायर होगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्र बी सी ई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर 1/2 हो गया। अब इसको हम क्रॉस करेंगे तो इसका गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई और इसको 1 से गुणा करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। अब यहाँ से 2 हटाएंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट्स 2 और ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कह रहा है 8 में कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। देखिए कह रहा है क्या कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो डी भुजा है बी सी का मध्य बिंदु है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी बना दिए हैं हम और एक भुजा हम खींच दिए ऐसे। देखिए भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है और डी बिंदु से एक हम रेखा खींचे हैं जो ए बी को ई बिंदु पर ए बी रेखा पर ई बिंदु पर ये ई डी मिल रहा है। तो इसमें हम लेकर चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई क्वेश्चन के अनुसार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, अब क्या हो गया बी सी। देखिए यहाँ बी सी है तो ये जो बी सी है अब कह रहा है क्या कि डी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है, तो जो बी सी होगा वह बी डी का क्या होगा, दुगुना होगा। तो बी सी के लिए हम क्या किए हैं, बी डी में 2 से गुना कर दिए हैं और फिर नीचे कितना हो गया, बी डी का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 बी डी का स्क्वायर बटा बी डी का स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर से बी डी का स्क्वायर कैंसिल, 4 और नीचे 1 बराबर 4 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका आंसर आपका कौन होगा, तो सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। और ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कह रहा है क्या
कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दो त्रिभुज हम ले लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो देखिए दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए इसका हम संगत भुजा कौन ले लिए, AB बटा PQ ले लिए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो सम्मुख त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात है 4:9 है। तो AB का मान 4 हो गया और PQ का मान 9 हो गया। अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और ये बटा हटेगा तो 16 अनुपात कितना हुआ 81, जो कि हमारा आंसर है इसमें D नंबर है। हमारा आंसर मिल रहा है इसमें D। तो D नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा।